पास जहां कुंड हुआ करते हैं पक्का निर्माण कर देते हैं। इसलिए पक्का निर्माण कर देते हैं कि एक बूंद भी व्यर्थ न जाए, एक बूंद जल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार से गुरुदेव भगवान जिस समय उपदेश कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये विद्या साधारण विद्या नहीं है, ये असाधारण विद्या है। इसलिए इस असाधारण विद्या की एक बूंद भी इधर उधर नहीं जानी चाहिए, ये मेरे पास तक पहुंचनी चाहिए। कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। बोले क्यों? बोले भगवान की कथा साधारण नहीं है, बोले बड़ी गूढ़ है। इसलिए उस गूढ़तम कथा को सुनने के लिए, समझने के लिए हमको ध्यान देना ही देना पड़ेगा। इसलिए यमराज जी महाराज ने इस विलक्षण विद्या की बहुत प्रशंसा करी। प्रशंसा करते हुए विद्या को बतलाना चाहा तो क्या बतलाया? कहते हैं कि लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै, या इष्टकायावतीर्वा यथा वा, स चापि तत्प्रत्यवदो वद यथोक्तम्, अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। तम लोकादिम मने उस स्वर्ग लोक की जो कारण रूपा, बोले क्या है? बोले अग्निम, जो अग्नि विद्या है। तस्मै उवाच, उस विद्या को नचिकेता जी महाराज को उपदेश देना प्रारंभ किया, उपदेश दिया। बोले देखो एक बात है, लोकादिम अग्निम, चूंकि यमराज जी महाराज ने ये बात समझ ली कि मेरा जो शिष्य है वो साधारण नहीं, अद्भुत है। कहा कि ये विद्या अग्नि विद्या कैसी है? बोले लोकादिम अग्निम, संपूर्ण लोकों का अर्थात उनको उत्पन्न करने वाली जो अग्नि है उसके विषय में ये विद्या आपको प्रदान की जा रही है। कहा कि विद्या क्या बताई? और जो विद्या बताई वो तो यहाँ का प्रकरण ही नहीं है, प्रकरण तो वो यज्ञ में काम पर आएगा। यहाँ तो उपनिषद का ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, तो फिर बीच में ये अग्नि विद्या की बात कहाँ से उपस्थित हो गई? अग्नि विद्या का स्वरूप तो यहाँ पर बतलाया नहीं। तो कहा देखो, बातों का प्रक्षेप करके जब वहाँ पर यज्ञ की विधि का चयन किया जाएगा तो उस समय ये विद्या वहाँ पर भी काम आएगी। तो कहा गुरुजी आवश्यकता तो इस विद्या की है और आप विद्या वो वाली प्रदान कर रहे हो, वो वाली विद्या जब काम आएगी जब हम यज्ञ करेंगे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा चिंता मत करो, देखो कर्म कांड में और ज्ञान कांड में क्या अंतर है इसको भी समझ लेना चाहिए। आप ये तो जानते हो ना कि कर्म कांड में और ज्ञान कांड में थोड़ा अंतर तो रहता ही है। बोले इसमें क्या है? बोले इस अंतर को ठीक से समझ लो। बोले कर्म कांड में भी ज्ञान की आवश्यकता है, कर्म कांड बिना ज्ञान के संभव नहीं है, ये बात एकदम ठीक है। पर केवल ज्ञान से काम नहीं चलता। जैसे अग्नि विद्या को पहले जानने की आवश्यकता है, पर जानने मात्र से स्वर्ग नहीं मिलता, मिलेगा। केवल आपने विद्या को जान लिया उससे तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको हमने पहले एक यज्ञ के साधन की विधि बतलाई कि इस प्रकार की ईंटी होनी चाहिए, इस प्रकार से कुंड बनना चाहिए, इस प्रकार से यज्ञ नारायण भगवान का मंडप बनना चाहिए, ये साधन है। उस पद्धति को
अच्छी प्रकार से जान लेने से यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इसलिए जब हम यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तब फल प्राप्त होगा। केवल कुंड बनाने से फल नहीं मिलेगा, केवल यज्ञशाला निर्माण करने से फल नहीं मिलेगा, केवल अग्नि विद्या को जान लेने मात्र से भी फल नहीं मिलेगा। फल कब मिलेगा? जब आप उस विद्या को, उस विधि को जीवन में उतार करके यज्ञ कर्म संपादित कर लोगे, तब आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। ठीक उसी प्रकार से पहले अग्नि विद्या आपको पहले जाननी पड़ेगी, फिर उसी प्रकार से उसकी विधि माने कुंड का, मंडप का निर्माण करना पड़ेगा, विधि के अनुसार यज्ञ में आहुति डालनी पड़ेगी, तब जा करके आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। ये बतलाया। पहले जानो, जानने के बाद उसको करो, करने के बाद में फल मिलेगा। फल तो लास्ट का विषय है। ये सब चीजें किसमें हैं? बोले कर्मकांड में हुआ करती हैं। कर्मकांड में ये विधि है, पहले जानो फिर करो फिर फल की प्राप्ति। परंतु ज्ञान कांड में ऐसा नहीं है। बोले क्या है? तो ज्ञान तो केवल अज्ञान को दूर करता है। ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान हमारे अज्ञान को निवृत्त करेगा, तिमिर को नष्ट करेगा। जैसे कोई माला आपके गले में पड़ी है और आपने उस माला को निकाल करके कहीं रख दिया और फिर काम में लग गए। कुछ देर बाद फिर उस माला को आपने पहन लिया और आपको ये याद रहा कि हमने माला को कहीं निकाल करके रख दिया था, परंतु दोबारा जो हमने माला को पहना वो हमको याद नहीं रहा। हम उस माला को ढूंढ रहे हैं, खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो गए, माला नहीं मिली। इतने में किसी व्यक्ति का ध्यान गया, अरे माला तो तुमने पहन रखी है, तुम्हारे गले में है। ज्ञान कराते ही, उस व्यक्ति के कहते ही माला आपने धारण कर रखी है, माला उपलब्ध हो गई। ज्ञान होने के बाद कुछ करना पड़ा आपको। जब आपको ये मालूम चल गया कि माला आपके ही गले में है, उसके बाद में आपने कोई प्रतिक्रिया करी? बोले नहीं करी। उसी प्रकार से जो वस्तु आपको नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। केवल जो वस्तु हमको प्राप्त है उसके लिए मात्र केवल ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे ही ज्ञान की चिंगारी जली और अपने आप उसको ज्ञान हो जाएगा। यही ज्ञान में और कर्म में अंतर है। कर्म में पहले जानो फिर करो फिर फल मिलेगा, परंतु ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान का ही अधिकरण हमारे अंदर हो जाता है, तब हमारा अप्रकाश माने अंधकार निवृत्त हो जाता है। बस उसको चैतन्य करने की आवश्यकता है। वो चैतन्य होते ही वह जीव क्या बन जाता है? बोले ज्ञानी बन जाता है। फिर तो ज्ञानी क्या है? बोले शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य चैतन्य स्वरूप वह बन जाया करता है। परमात्मा कोई दूर थोड़ी है, वो व्यापक है, सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमपिता परमेश्वर सर्वत्र है, अनुस्यूत है और सबको नित्य प्राप्त है, परंतु फिर भी नहीं मिल पाते। बोले क्यों? बोले उसका बोध ही नहीं है, वो तो भूला हुआ है। परमात्मा का बोध पहले हो। हम कैसे जाने कि परमात्मा है? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान हम लोग करते नहीं हैं। इस प्रकार से सज्जनों, नचिकेता जी महाराजन जी ने बड़े प्रेम से, श्रद्धा और भाव से यमराज जी महाराज के मुखारविंद से इस विलक्षण अग्नि विद्या की विधि को सुना है और अग्नि इस विधि को सुनकर के नचिकेता विद्या को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो गया
और प्रसन्न होकर के नचिकेता जी से कहने लग गया। यमराज जी ने कहा चिंता मत करो, आप यदि प्रसन्न हो तो मैं एक आपको अगली विद्या बतलाता हूँ। तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भविता यमग्निः श्रृंकां चेमां मनेक रूपां गृहाण प्रियमाणः। वस्तुतः विद्या तब प्राप्त होती है जब शिष्य गुरु के हृदय को अत्यंत प्रसन्न कर लिया करता है। गुरु जितनी जल्दी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा उतनी जल्दी ही विद्या की प्राप्ति होने लग जाएगी। कोई सोचे गुरु से जबरदस्ती में विद्या को प्राप्त कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। बस गुरु को प्रसन्न करो। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानी कौन है? बोले तत्व का दर्शन करने वाले। वही ज्ञानी उपदेश करते हैं जो जिन्होंने तत्व का आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है। वो ज्ञान कैसे मिलेगा? बोले प्रणिपातेन, आपको सेवा शुश्रूषया, आप सेवा से अपनी सेवा करके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो कहा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जब शिष्य शरणापन्न हो जाता है और शरणागत होने के बाद में गुरु जब उसके ऊपर प्रसन्न हो जाया करता है तब उसको आध्यात्मिक विद्याओं की प्राप्ति हुआ करती है। इस मंत्र में यमराज के लिए एक बात कही, बोले प्रियमाणः महात्मा। यमराज के लिए आज तक किसी ने महात्मा शब्द उच्चारण किया है? बोले नहीं। परंतु यहाँ पर इस विलक्षण मंत्र में प्रियमाणः महात्मा तम अब्रवीत। कैसा महात्मा है? जो प्रियमाण है। महाराज यमराज का तो नाम सुनकर के लोग कांप जाया करते हैं, भयभीत हो जाया करते हैं, डरने लग जाते हैं। कहा फिर ये महात्मा कैसे होंगे? और आप कह रहे हो कि प्रियमाणः महात्मा, वो महात्मा कैसे होंगे? कहा कि वो इसलिए महात्मा है कि उनमें क्षुद्र बुद्धि है ही नहीं, उनमें राग द्वेष है ही नहीं, उनमें ईर्ष्या लोभ है ही नहीं। वो तो बेचारे इतने अच्छे महापुरुष हैं। जो महात्मा का कर्तव्य है संसार को एक जैसा देखता है, उसी प्रकार से हमारे महात्मा श्री यमराज जी महाराज भी पूरे संसार को एक तरह ही देखा करते हैं, इसलिए इनको महात्मा की उपाधि दी। यदि वो आपके और हमारे जैसे होते तो यमराज जी महाराज भी तो सोच सकते थे, अरे चलो मैंने इसको 3 वरदान देने के लिए कहा है, 3 वरदान दे करके छुट्टी पा जाऊंगा। परंतु नहीं, उन्होंने जब देख लिया कि मेरा शिष्य इतना सुयोग्य है तो इसको और कुछ भी देना चाहिए। इसको जितनी विद्या दी जाएगी उतनी ही विद्या वो फलेगी, फूलेगी और अच्छे हाथों में जाएगी। इसके लिए उनको महात्मा शब्द कहा। उनके मन में इतनी उदारता है। पहले रहस्यों को नहीं बतला रहे हैं, परंतु इस प्रकार की सेवा से प्रसन्न होकर के अब तो रहस्यों को भी खोल खोल करके बतला दे रहे हैं। यमराज जी का हृदय प्रेम से गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तब कहता है नचिकेता, बेटा मैं तुम्हें और कुछ भी देना चाहता हूं। तब
इह अद्य भूयः वरम ददामि। ये जो विद्या है ये सृष्टि के आदि से चली आ रही है, परंतु आज से इस विद्या का नाम क्या हो जाएगा? बोले तुम्हारे नाम के साथ में ये विद्या जुड़ जाएगी और अनंत काल तक तुम्हारा यश बना रहेगा। इस विद्या का क्या नाम हो जाएगा? बोले अभी तक इसको अग्नि विद्या कहा जाता था, परंतु आज से इस विद्या को तव एव नामना भविता, तुम्हारे ही नाम से ये प्रसिद्ध हो जाएगी। बोले क्या नाम? बोले नाचिकेत विद्या। क्या कर दिया गुरुदेव भगवान ने इस विद्या का नाम? नाचिकेत विद्या कर दिया। तवैव नामना भविता अयम अग्नि ही, यह विद्या आज के बाद तुम्हारे ही नाम से जगत जानी जाएगी, जगत में प्रसिद्ध हो जाएगी। इतना बड़ा यश महात्मा ही दे सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। दे सकता है? उस विद्या को ही जगत प्रसिद्ध बना दिया। महाराज इतने से भी यमराज जी महाराज का मन नहीं भरा। योग्य शिष्य के मिल जाने पर किसको संतोष होगा? यमराज जी महाराज ने एक बड़ी विलक्षण माला पहन रखी थी, इतनी सुंदर नवरत्नों से जड़ी हुई वो माला, अद्भुत माला थी। वो रत्नमयी माला थी और उसके एक एक मनके में कर्मों के बड़े विलक्षण रहस्य भरे हुए थे, तत्व भरा हुआ था। माला भी अपने गले से निकाली और गले से निकाल करके नचिकेता जी महाराज के गले में पहना दी। महाराज जैसे ही माला पहनाई, उस माला के जाते ही जितने कर्म साधन थे, उसका जो रहस्य था, अमुक कर्म करने से अमुक लोक की प्राप्ति, अमुक कर्म करने से अमुक लोक की प्राप्ति, उसका उसको ज्ञान हो गया। नचिकेता जी महाराज को दे दी। अब एक यमराज जी महाराज एक रहस्य में वार्ता को बतला रहे हैं और बाहर रहस्य बतलाते हुए जैसे ही विद्या के प्रति यमराज जी महाराज ने नचिकेता को बताना चाहा, उनके मन में जिज्ञासा और बढ़ती चली गई और जैसे जिज्ञासा बढ़ी, श्रद्धा और भाव बढ़ा। उन्होंने कहा सुनो। यमराज जी ने कहा, सुनाना चाहा। नचिकेता जी उस विलक्षण भाव को सुन रहे हैं कि त्रिणाचिकेतः त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। यहां कह रहे त्रिणाचिकेत, इसका मतलब हुआ विभिन्न प्रकार के रहस्य इस शब्द के अंतर्गत छिपे हुए हैं। कोई कहते हैं 3 बार जिसने इस नाचिकेत अग्नि का चयन किया वह व्यक्ति त्रिनाचिकेत है। कोई कहते हैं कि नाचिकेत अग्नि का चयन करो, यह अर्थ आचार्य शिष्य के लिए उपदिष्ट कर रहा है। किसने कहा त्रिनाचिकेतः मनिए, शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए इस विद्या को जिसने 3 बार अनुष्ठान अपने जीवन में किया हो। त्रिभि संधिम एत्य, तीनों के साथ, तीनों माने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के साथ संबंध जोड़ करके, और त्रिनाचिकेत माने 3 बार अनुष्ठान करने वाला,
त्रिकर्मकृत माने 3 प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान और तप, तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करता रहने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु तरती, वो जन्म से और मृत्यु से तर जाता है, सदा सर्वदा के लिए उन्मुक्त हो जाता है। कौन? जिसने शास्त्रीय स्वरूप का अवलंबन करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के द्वारा बतलाए गए मार्ग को जीवन में उतार करके 3 बार अनुष्ठान किया हो और यज्ञ, दान और तप करके निष्काम भाव से जिसने कर्म किया हो, वे व्यक्ति, वो जीव जन्म और मृत्यु से सदा सर्वदा के लिए उन्मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, बोले ब्रह्मजज्ञम ईड्यम देवम। ब्रह्मजज्ञम माने ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले, जो स्तवनीय देवता हैं, जो अर्चनीय पूजनीय देवता हैं, ऐसे अग्निदेव भगवान को विदित्वा मने भली भांति समझ करके और निचाय्य मने इस अग्नि विद्या का चयन करके इमाम अत्यंतम शांतिम एति, इस अनंत शक्ति को माने मुझ को प्राप्त कर लेते हैं। निष्काम भाव से इस विद्या को जीवन में उतार करके वो अनंत शांति लोक को प्राप्त हो जाते हैं, मुझको प्राप्त हो जाते हैं। यह बात यहाँ पर बतलाई। और भी बहुत सारे भाव यहाँ पर यद्यपि भरे हुए हैं। एक दिन विशिष्ट इसकी चर्चा उपस्थित करेंगे। अग्रिम श्लोक में त्रिनाचिकेतः त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। क्या कह रहे? मोदते स्वर्गलोके। इस मंत्र में अग्नि विद्या का फल बतलाया, ये विद्या क्या करती है ये सब बतलाया, और श्रुति ने यह संदेश भी दिया, कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योग्यता का आकलन किया जाता है, योग्यता को प्राप्त किया जाता है, आवश्यक हुआ करता है। इसलिए त्रिनाचिकेतः त्रयमेतद् विदित्वा, एतत् त्रयम अर्थात 3 चीजें, यज्ञ में 3 चीजें होती हैं। पहले ईंटों का निर्माण कराया जाता है, उनकी संख्या निश्चित होती है, और उसके बाद अग्नि के चयन की विधि। तो एतत् त्रयम मने ईंटों का स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन की विधि। इन तीनों बातों को विदित्वा मने भली भांति समझ करके, जान करके, त्रिनाचिकेतः, नाचिकेत 3 बार ऐसा अनुष्ठान करने वाला था। यह एवं मने जो कोई भी इस प्रकार से, विद्वान मने जानने वाला, विज्ञ पुरुष, साधु पुरुष, नाचिकेतम चिनुते, इस नाचिकेत अग्नि को चयन करता है, मैंने इस विद्या को जो जानता है, इस विद्या का जो अधिकारी बन जाता है, सह मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य, वह मृत्यु के पास को, मृत्युपाशान् माने वह मृत्यु के पास को, पुरतः प्रणोद्य माने अपने सामने ही, मनुष्य शरीर में ही काट करके, शोकातिगः माने शोक से पार जा करके, स्वर्गलोके मोदते, वो स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है, शोक रहित तो हो जाता है। यह मृत्युम तरति, जो मृत्यु को पार चला जाता है, मृत्यु को पार करके उतर जाता है, वह स्वर्गलोके मोदते, वह स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। तो अर्थात
ये जो विलक्षण विद्या है, यह विलक्षण विद्या आपको अपने स्वरूप को समझाने के लिए बतलाते हैं कि अपने को पहचानो कि हम क्या हैं। जब तक अपने को नहीं जानोगे तब तक ये विद्या हमारा कल्याण नहीं कर पाएगी। यही बातें इसके माध्यम से यहाँ पर बतलाई। यमराज जी महाराज ने फिर एक बात कह दी, बोले दिव्य लोकम प्राप्त होने। दिव्य लोकम माने विराट लोकम। इतना विराट स्वरूप है भगवान के लोक का कि महाराज ये तो एक लोक का दर्शन कर रहे हो। ऐसे विलक्षण 14 लोक हैं। कितने लोग हैं? 14 लोक हैं। और 14 लोकों के ऊपर भी बहुत सारी ग्रहों की कक्षाएं, बहुत सारी कक्षाएं हैं। और अंत में जाकर के भगवान शिव का लोक है। किसका लोक है? शिव का लोक, सबसे लास्ट में। जैसे कहते हैं ना शनि पर्वत, शनि पर्वत तो कुछ नहीं है। शनि पर्वत से ऊपर तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी चर्चाएं स्कंद पुराण के अंतर्गत बतलाई गई हैं। इसलिए सज्जनों, आत्मचिंतन करना ही करना चाहिए। यदि आत्मचिंतन नहीं करोगे, यहाँ से अच्छे कर्म किए और ऊपर जाकर के अटक जाओगे। इसलिए अंकुश त्रिअंकुश की तरह बीच में मत अटकना। जब यहाँ से चलो तो सीधे उस दिव्य लोक की यात्रा करना। उसके लिए शास्त्र हमको मार्ग बतला रहे हैं। और कहा कि एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमव्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनासो तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेता, एष ते स्वर्गीय अग्नि। हे नचिकेता, मैंने तुमको स्वर्ग प्रदान करने वाली विलक्षण अग्नि विद्या दे दी। कैसी विद्या दी? जो स्वर्ग जिस विद्या के माध्यम से लोग पहुंचते हैं, वो विद्या आपको दे दी। कर्म के और उपासना के रहस्य को भी भली भांति प्रकार से हमने बतला दिया। और प्रसन्न होकर के एक अतिरिक्त वर भी दे दिया कि इस अग्नि विद्या को सभी लोग पृथ्वी लोक में तुम्हारे नाम से ही जानेंगे। अग्नि विद्या का नाम क्या हो गया? बोले नाचिकेत विद्या हो गया। इसी नाम से ये विद्या पूरे संसार में प्रसिद्ध होगी। अब यदि तुम चाहते हो तो तीसरा वरदान भी मांग लो। तो कहा, तीसरा वरदान जिस समय मांगने के लिए कहा तो कहा कि येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणाम एष वरस्तृतीयः। गंभीर प्रश्न कर रहे हैं महाराज। ये माया में संसार है। इस माया में संसार में असली वस्तु का दर्शन नहीं होता, सच्चाई का ज्ञान नहीं हो पाता। चित्र तो सबको अच्छा लगता है, दिखाई देता है, परंतु चित्र को जो सत्ता देने वाला व्यक्ति है उसका पता नहीं लगता, उसका ज्ञान नहीं होता। और हम उस चित्र को पकड़ना चाहते हैं, परंतु वो चित्र पकड़ा भी नहीं जाता। छाई आपकी आपके साथ में रहती है। आप उसको पकड़ने के लिए चलोगे, जैसे पकड़ने के लिए चलोगे वो छाई आपसे दूर भगती चली जाएगी। ये माया भी इसी प्रकार से है, दिखलाई पड़ेगी, परंतु जैसे इसको पकड़ने का प्रयास करोगे ये माया आपसे दूर होती चली जाएगी। वहां पर प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ेगा कि छाया है, परंतु आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो महाराज वह पूछता है
नचिकेता इस वरदान में जब सच्चाई को जानना चाहता है तो पूछता है कि या इयम प्रेते मनुष्य विचिकित्सा, या इयम प्रेते मनुष्य विचिकित्सा। महाराज एक बात बताओ, प्रेते मनुष्य बने मरे हुए मनुष्य के विषय में, जो व्यक्ति मर जाता है। देखो, जब तक हम जिंदे हैं, जब तक आपकी श्वासें चल रही हैं, तब तक इसको मनुष्य कहा जाता है। और जैसे ही इसकी वायु निकल जाती है, वैसे इस शरीर की संज्ञा क्या हो जाती है? बोले प्रेत। क्या संज्ञा हो जाती है? प्रेत। जब आपके घर से उस जीव को उठाया जाता है तो ऐसा प्रेतस्ते मया, ये प्रेत के लिए हम क्या दे रहे हैं? बोले पिंड दान कर रहे हैं। ऐसी पिंडोदक क्रिया में ब्राह्मण देवता मंत्र का उच्चारण करते हैं, अर्थात ये बोलते हैं, बोल करके उस पिंड को छुड़वाते हैं। तो कहा कि मरे हुए मनुष्य के विषय में या इयम मने जो यह है, विचिकित्सा मने ज्ञातुम इच्छा, विजिगीषा, जो संशय है। एके आहु अयम अस्ति, कोई कहते हैं कि मरने के बाद में ये आत्मा रहता है। च एकेन आहु न अस्ति इति, कोई ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद में ये आत्मा नहीं रहती है। तो या अनुशिष्टः, आपके द्वारा जो उपदेश पाया हुआ, अहम एतत् विद्याम, मैं इसका निर्णय भली भांति प्रकार से समझ लूं कि जब व्यक्ति चला जाता है तो आत्मा रहती है कि नहीं रहती। ईसह वराणाम तृतीयः वरः, यही तीनों वरों में से मेरा एक तीसरा वर है, अर्थात परम पवित्र इस लोक के कल्याण करने के लिए इस विद्या का प्रचार प्रसार पूरे भूमंडल में फैल जाए, सब लोगों का मन एक जैसा नहीं होता, बुद्धि एक जैसी नहीं होती, बहुत सारे लोग तर्क वितर्क कुतर्क करते रहते हैं, उनको भी इस प्रश्न का समुचित निदान मिल जाए, उसके लिए श्री नचिकेता जी महाराज ने यमराज जी महाराज से इस प्रकार के तृतीय वर को मांगना चाहा कि वरह तृतीयः, क्योंकि इसमें बहुत सारे दर्शन आते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि बस ये शरीर जब तक आप इस संसार के अंदर हो तभी तक सब कुछ आनंद से है। जो परमपिता परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जिनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है, सज्जनों 6 आस्तिक दर्शन है और 6 नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में वैशेषिक आता है, न्याय आता है, हमारा वेदांत शास्त्र आता है। तो ये तो कहता है इस संसार में जो कुछ देख रहे हो सब भगवत स्वरूप है। क्या है? सब कुछ भगवत स्वरूप है। परंतु एक दूसरा जो चार्वाक दर्शन है वो कहता यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो कहता है जब तक इस संसार में आप हो तब तक आनंद करो। बोले यावत जीवे, जब तक जियो। कैसे जियो? दुख पूर्वक नहीं। बोले सुखम जीवे, सुख पूर्वक आनंद पूर्वक जियो। बोले कैसे जिए? आनंद कैसे आएगा? बोले घर में पैसे ना हो तो ऋणम कृत्वा, ऋण ले लो। और ऋण लेकर के क्या करो? बोले ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, घी को खाओ। आजकल तो डॉक्टर घी खाना बंद कर देते, मना कर देते हैं घी नहीं खाना। और ऋण भी आजकल प्राय मिलता नहीं है, क्योंकि भरोसा नहीं कोरोना कब तक बढ़ता चला जाएगा, ये कैसे देगा, व्यापार चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए ऋण देना लोगों ने बंद कर दिया, असली घी मिलना लोगों को बंद हो गया। तो क्या करते हैं? बोले हननम हत्वा सुराम पिबेत। बोले यदि पैसे ना हो
जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, और यदि सुख के लिए पैसा धन आपके पास में न हो तो क्या कर दो? बोले हत्या करो। हत्या कैसे करो? बोले सुराम पे पहले सुरा का पान करो फिर हत्या करो। बोले फिर? बोले भस्मीभूतस्य देहस्य, चूंकि ये जो शरीर बना है ये पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से ये आपका शरीर बना हुआ है, इसलिए ये शरीर एक बार जब यहाँ से चला जाएगा तो फिर यहाँ पर वापस आकर के देखने वाला नहीं है, ये वापस फिर लौटेगा नहीं। इसलिए पुनरागमनम कुतः, ये द्वारा आने वाला नहीं है। पुनरागमनम कुतः, ये पुनः आने वाला नहीं है। इसलिए महाराज मरने के बाद में कोई आत्मा तात्मा नहीं रहती, इसलिए खूब आनंद से जीवन का आनंद लेना चाहिए। ऐसे भी कुछ कहने वाले दर्शन यहाँ पर हैं, इसमें भी बहुत सारा वर्णन गांभीर्य एक अक्षर के अंदर भरा हुआ है। बौद्ध कुछ कहते हैं, जैन कुछ कहते हैं, हमारा चार्वाक दर्शन कुछ कहता है, हमारा नास्तिक दर्शन कुछ कहता है। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आते हैं। नचिकेता जी महाराज के मन में 3 प्रश्न हमको मिले। क्या क्या मिला? बोले जीव जब मर जाता है तो शरीर से भिन्न जो आत्मा है वो रहता है कि नहीं रहता? कोई कहते आत्मा स्थूल है, कोई कहते आत्मा सूक्ष्म है। तो उस स्थूल और सूक्ष्म जो शरीर से भिन्न है उसका स्वरूप क्या है? और सृष्टि का जो मूल है उस सृष्टि के मूल में सत्य है अथवा असत है? ये सृष्टि सत्य वस्तु से चल रही है कि असत्य वस्तु से दिखलाई पड़ रही है? इसकी स्थिति, इसका पालन और इसका संहार कि मूल में जो वस्तु है वो सत्य वस्तु है अथवा असत्य वस्तु है, जिसको सत्य या असत कहा जाता है, वो भी बतलाने की आप कृपा करें। कर्मकांड कुछ कहता है, ज्ञान कांड यहाँ पर कुछ कहता है, भक्त लोग यहाँ पर और ही कुछ कहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी बातें यहाँ पर पूरा दर्शन निकल करके आता है और प्रत्येक दर्शन के रहस्यों को खोलते हुए अद्वैत शास्त्र के आदि गुरु शंकराचार्य महाराज भगवान इन सब मतों को समझाते हुए, बतलाते हुए और अपने मत की स्थापना कर देते हैं। इसी का नाम राम राज्य की स्थापना हुआ करता है। यही राम राज्य की स्थापना है कि आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने सब मतों को सुनकर के सबका उत्तर प्रदान किया और सबको उत्तर प्रदान करने के उपरांत उन्होंने याथार्थ्य जो होना चाहिए वो यहाँ पर इस विलक्षण मंत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप में बतलाने का प्रयास किया है। आइए वो मृत्यु कैसी होगी, उसका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, वो स्थूल होगी, सूक्ष्म होगी, वो जो अंदर विराजमान आत्मा है जो किसी को दिखलाई नहीं पड़ती, वो स्थूल है कि सूक्ष्म है, कि कैसी है, मोटी है कि पतली है, संसार में जाने के बाद वो रहती है कि नहीं रहती है। इन सब तमाम विषयों को और आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने जो यहाँ पर भाष्य किया है उस भाष्य को अंगीकृत करते हुए कल के प्रसंग में इस विषय की उपस्थापना करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम। आपके मन में किसी प्रकार का संदेह यदि हो तो यहाँ पर उपस्थित करें।